Hello everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. And today we're again back with topic cytoskeleton. Okay, तो हम देख रहे थे cytoskeleton के बारे में and we already did with the part microfilament, right? तो आज हम पढ़ने वाले हैं microtubules के बारे में। पर उससे पहले हम थोड़े बहुत रिविजन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो हमने साइटोस्केलेटन के बारे में क्या देखा था। साइटोस्केलेटन ये सेल्स के अंदर होते हैं, राइट। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली आपके सेल्स को ना एक स्ट्रक्चर, राइट, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे आप देख ही सकते हो, राइट, हमारे बॉडी के अंदर भी क्या एक स्केलेटन है, राइट, जो हमें होल्ड करके रखता है, राइट। इसी प्रकार से आपके सेल के अंदर भी क्या होंगे, मतलब स्केलेटन होंगे, राइट। नेचर ने उनको भी स्केलेटन दिया हुआ है सो दैट वो उसका भी एक शेप एंड उसका भी एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, राइट। तो इसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन, क्योंकि ये स्केलेटन सेल्स के अंदर है, तो हम इसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन, ठीक है। एंड साइटोस्केलेटन में मेनली आपके तीन टाइप है, राइट। फर्स्ट वन इज योर माइक्रोफिलामेंट, जो कि हम वी ऑलरेडी डिड, राइट, वी डिड दिस पार्ट। माइक्रोफिलामेंट हमने देख लिया। माइक्रोट्यूब्यूल्स आज हम देखने वाले हैं एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हम आने वाले दिनों में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स अब हम कर लेते थोड़ा कंपैरिजन, क्योंकि हमने माइक्रोफिलामेंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ है, राइट, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर देखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो जाकर देखिए, बहुत ही अच्छी प्रकार से वहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो देखिए, हमने वहाँ पर सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था। तो आज हम यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स में थोड़ा बहुत कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे एंड इसके बारे में भी पढ़ेंगे। पर पहले हम थोड़ा कंपैरिजन करके देख लेते हैं सो दैट हमें पता तो चले कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। देखिए, माइक्रोफिलामेंट न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड हुआ होता है, राइट। और वो न्यूक्लियोटाइड कौन सा होता है, एटीपी, इजंट इट, एटीपी। एंड इन द सेम वे आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स भी, ये भी आपकी न्यूक्लियोटाइड से ही बाइंडेड है, ठीक है ना। पर वो न्यूक्लियोटाइड अब कौन से होंगे, जीटीपी, ठीक है। एंड आपके माइक्रोफिलामेंट डायनेमिक स्ट्रक्चर थे। इन द सेम वे आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स भी डायनेमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, डायनेमिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद इनमें पोलैरिटी, इजंट इट, एक एंड से पोलीमराइजेशन हो रहा था, दूसरे एंड से डीपोलीमराइजेशन हो रहा था, और जो एंड से आपके पोलीमराइजेशन हो रहा था उस एंड को हम बोल रहे थे प्लस एंड, एंड जिस एंड से आपके डीपोलीमराइजेशन हो रहा था उसको हम बोल रहे थे माइनस एंड। तो इनमें भी सेम ही है, ओके, सेम, इनमें भी पोलैरिटी होती है, क्योंकि हम देख चुके हैं ये भी आपके माइक्रो ट्यूब्यूल्स भी क्या है, डायनेमिक स्ट्रक्चर है। डायनेमिक स्ट्रक्चर है तो फिर तो बनना और बिगड़ना तो है ही इनमें, राइट। तो जिस साइड से वो बनता है उसको हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव एंड जिस साइड से माइक्रोट्यूब्यूल बिगड़ता है उस एंड को हम कंसिडर करेंगे माइनस एंड। तो इनमें भी पोलैरिटी होता है। एंड उसके बाद हमने ये भी देखा था माइक्रोफिलामेंट में कि माइक्रोफिलामेंट एक पॉलीमर स्ट्रक्चर है, राइट। बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिलकर आपके माइक्रोफिलामेंट को बना रहे थे, इजंट इट। वो कौन सा था, वो मोनोमर क्या था, दैट वाज योर जी प्रोटीन, ठीक है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन। पर आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स के केस में कौन से प्रोटीन होंगे, ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन। एंड आपके ट्यूबुलिन भी दो टाइप के होंगे, एक होंगे अल्फ़ा, एक होंगे बीटा, राइट। अल्फ़ा को चलो मैंने ऐसे बना दिया, बीटा को मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है ना। पर यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये डायमर फॉर्म में रहेंगे। डायमर फॉर्म मतलब बंधे हुए, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो टेक्निकली हम ये बोल सकते हैं कि आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स के मोनोमर्स क्या होंगे, अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन हेटेरो डाइमर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, एक्स्ट्रा प्रोटीन इनमें थे, माइक्रोफिलामेंट में थे, बड़े सारे प्रोटीन थे, राइट। कैप प्रोटीन के बारे में हमने पढ़े थे, वहाँ पर फॉर्मेंस के बारे में देखा था। एंड अगर हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, मतलब ये मसल्स की बात करें तो उनमें आपके ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन, बड़े सारे प्रोटीन्स थे, राइट, एक्स्ट्रा प्रोटीन। तो यहाँ पर भी होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, मैप्स, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ठीक है, मैप्स। एंड आपके माइक्रोफिलामेंट के पास इनके मोटो प्रोटीन भी थे, राइट, मेनली आपके मायोसिन थे, राइट।
सो आपके माइक्रोट्यूब्यूल के पास भी खुद के अपने मोटे प्रोटीन्स होंगे, उनको हम बोलेंगे, इनके दो होंगे, ठीक है ना। एक है काइनेसिन्स एंड डायनिन्स। ओके, काइनेसिन्स एंड डायनिन्स। तो मोटर प्रोटीन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स दो है, ठीक है ना। तो ये तो था कुछ कंपैरिजन, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच में। अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि हमारा टॉपिक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल एक क्या है, पॉलीमर स्ट्रक्चर है, मैंने बताया आपको, राइट। इट इज़ अ पॉलीमर स्ट्रक्चर, इज़न्ट इट। ये एक पॉलीमर स्ट्रक्चर है। अगर ये एक पॉलीमर स्ट्रक्चर है तो इसका मोनोमर भी है, राइट। तो इनके मोनोमर्स है योर ट्यूब्यूलिन, राइट, ट्यूब्यूलिन्स। अब आपके ट्यूब्यूलिन्स क्या है, इट इज़ अ प्रोटीन। ट्यूब्यूलिन्स तो एक ये क्या है, प्रोटीन है, इज़न्ट इट। अब आपके ट्यूब्यूलिन्स भी दो प्रकार के होंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अल्फ़ा एंड बीटा, राइट, अल्फ़ा एंड बीटा। ट्यूब्यूलिन्स भी आपके दो टाइप के होंगे, अल्फ़ा एंड बीटा, पर ये क्या होंगे, आपस में बाइंडेड, राइट, डायमर फॉर्म में होंगे, अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा। ये क्या है, मोनोमर है, ठीक है ना, आपके माइक्रोट्यूब्यूल का अल्फ़ा एंड बीटा, 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 बहुत सारे होंगे ऐसे ही, ठीक है ना। तो दिस इज अ मोनोमर ऑफ योर माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंड देखिए, जो आपके अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन में कुछ डिफरेंसेस है, उसको हम देख लेते पहले। इसको मैंने बोल दिया अल्फा, इसको मैंने बोल दिया बीटा, राइट। देखिए, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन में ही, दोनों में ही आपके जीटीपी बाइंड होंगे, दैट इज ए न्यूक्लियोटाइड, राइट। जीटीपी दोनों में ही बाइंड हुए होते हैं, पर आपके अल्फा में होंगे यहाँ पर, ठीक है, एंड बीटा में होंगे कुछ यहाँ पर। ये तो था आपके फ्री फॉर्म में, पर हमें पता है, राइट, माइक्रोट्यूब्यूल्स में ये होते पर इन अ डाइमर फॉर्म, कुछ इस तरीके का, राइट। यार ये बीटा है, ये भी बीटा है। अब हमें ये पता चला कि आपकी जो अल्फ़ा ट्यूबुलिन है एंड बीटा ट्यूबुलिन है, इन दोनों में ही जीटीपी होता है। बट फ़र्क बस यही है कि अल्फ़ा सब यूनिट के जो जीटीपी है वो कहाँ पर होंगे, नीचे लगे होंगे, राइट, यहाँ पर। एंड जो बीटा के हैं ये लगे होंगे आपके लेटरल साइड में। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, जो ये अल्फ़ा वाला था, अल्फ़ा का जीटीपी था, ये हो गया आपके बीच में आ गया। तो ये क्या होगा, अब हाइड्रोलाइज नहीं होगा, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। पर ये जो बीटा का है ये हाइड्रोलाइज हो सकता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अल्फा का क्यों हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा एंड बीटा को तो डायमर फॉर्म में रहना है ना, वो अलग अलग तो नहीं रहेंगे, ठीक है। माइक्रो ट्यूब्यूल्स के केस में तो नहीं रहेंगे, क्योंकि माइक्रो ट्यूब्यूल्स में क्या है, मोनोमर ही आपके डायमर फॉर्म में, तो फिर तो ये तो अलग अलग तो नहीं रहेंगे। हाँ, अगर अलग अलग रहना था तो तब कुछ हो सकता था, बट ये तो अभी डाइमर फॉर्म में है ना। तो अल्फ़ा वाले जो जीटीपी है वो तो दब गया बीच में, तो वो तो अभी हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा, राइट। पर जो आपके बीटा वाले जीटीपी है ये तो साइड में है ना, लेटरल साइड में, तो ये तो आराम से अब हाइड्रोलाइज हो सकता है, इज़न्ट इट। तो ये तो आराम से हाइड्रोलाइज हो सकता है, ऐसे बना लेते, चलो हाइड्रोलाइज हो गया, राइट। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो अल्फ़ा वाले आपके जीटीपी है ये कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, एंड जो बीटा वाले हैं ये हाइड्रोलाइज हो सकता है। एंड दिस इज़ द रीज़न, यही है रीज़न, यही है कारण, बीटा के आपके जीटीपी के हाइड्रोलाइजेशन के ही कारण डीपोलीमराइजेशन एंड पोलीमराइजेशन होता है। किस तरीके से होंगे हम देखेंगे आगे, पर अभी के लिए आप बस ये जानिए, दोनों ही आपके प्रोटीन में क्या होंगे, जीटीपी बंधे हुए होंगे, पर खाली बीटा वाले ही जीटीपी हाइड्रोलाइज हो सकता है, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है, दैट इज अगर बहुत सारे आपके सब यूनिट, ओके, बीटा अल्फ़ा बीटा ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर, जो कि एक क्या है, मतलब
मोनोमर है, अगर बहुत सारे मोनोमर आपस में ऐसे बन गए, आगे आपस में ऐसे बाइंड हो गए, तो क्या बनेंगे आपके प्रोटोफिलामेंट। फॉर एग्जाम्पल ये अल्फ़ा है, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा। ठीक है, एक साइड में क्या हो गया अल्फ़ा, एक साइड में क्या हो गया बीटा। ठीक है, तो ये वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, जब आपस में बहुत सारे आपके ना ये मोनोमर्स आके जुड़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के, तब बनेंगे प्रोटोफिलामेंट। ये वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्रोटोफिला। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रोटोफिलामेंट क्या होता है। अब आपके माइक्रोट्यूब्यूल, जब यही प्रोटोफिलामेंट 13, करीबन 13, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अगर 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में ऐसे बाइंड होकर रहे, तब बनता है आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स। तभी बनेंगे आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर 13, मतलब ऐसे मैं तो अप्रोक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, पर ऐसे बोलते हैं मिनिमम 11 एंड मैक्सिमम 15 इसके बीच में आता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे मतलब हमारे बायोस्फीयर में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, जिनको तो अभी स्टडी करना बाकी है। बहुत सारे, मतलब क्या पता और भी मिले, पर अभी के लिए फ़िलहाल अप्रोक्स, ठीक है ना, दैट इज़ योर 13। चलो इतना डीप में भी नहीं जाते हम। ओके, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स किस तरीके से बनता है ये आप लोग को पता चल गया होगा अभी, ठीक है। एंड अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की डायमीटर की बात करें तो इट इज़ योर 25 नैनोमीटर। ओके, एंड अगर एक ट्यूबुलिन प्रोटीन की वेट की बात करें तो इट इज़ योर 50 किलो डाल्टन। ठीक है, एंड जो ये आपके प्रोटोफिलामेंट्स है, ये आपस में ना एक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड से। एंड जो अभी हम बात कर रहे थे MAPs के बारे में, राइट, ये भी कुछ हद तक हेल्प करेंगे, उसको भी हम देखेंगे आने वाले क्लासेस में, ठीक है। चलिए, एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, हमने बोला था पोलैरिटी होता है, राइट, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स में भी। जिस साइड पर आपके अल्फ़ा होंगे इसको हम कंसिडर करते हैं माइनस एंड जिस साइड पर आपके बीटा है इसको हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव एंड। इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एंड, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एंड, ठीक है। नेगेटिव एंड से क्या होता है डीपोलीमराइजेशन, पॉजिटिव एंड से पोलीमराइजेशन, राइट, इसीलिए तो हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोलते हैं। एंड अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की टाइप्स की बात करें तो मेनली थ्री टाइप्स के आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, थ्री टाइप्स के, ठीक है, सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट। अब सिंगलेट कहाँ पर होता है, डबलेट कहाँ पर होता है, ट्रिपलेट कहाँ पर होता है, ये भी देखेंगे। एंड सिंगलेट क्या होता है, डबलेट क्या होता है, ट्रिपलेट क्या होता है, ये भी देखेंगे। सिंगलेट का सिंपल मतलब ये है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल आपके 13 माइक्रोफिलामेंट से जुड़ के हुए बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तो कुछ ही और ही बन गया यार, मतलब ये गोल गोल इमेजिन करो आप लोग, ठीक है। एंड आपके डबलेट में क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 एंड और होंगे यहाँ पर एक और माइक्रोट्यूब्यूल पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पर 10 ही होंगे इसमें, ठीक है ना, आपके प्रोटोफिलामेंट्स। तो एक में होंगे 13 प्रोटोफिलामेंट्स और एक में होंगे आप खाली आपके 10 प्रोटोफिलामेंट, ये होंगे आपके डबलेट। एंड जो आपके ट्रिपलेट है सेम, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13, ठीक है। एंड और होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड यहाँ पर एक और होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल एंड डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे, एंड ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे, ठीक है। एंड जो आपके सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल है ये होंगे आपके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है ना, सेल के अंदर बहुत सारे स्कैटर्ड वे में होंगे ना ये जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो वो होंगे आपके मेनली सिंगलेट वाले। एंड जो आपके डबलेट में है
ये कहाँ पर होंगे आपके? सीलिया एंड फ्लैजिला, फ्लैजिला। ओके, एंड जो आपके ट्रिपलेट है ये कहाँ पर होंगे? बेसल बॉडी एंड सेंट्रियोल्स। ओके, सेंट्रियोल्स क्या होता है आप लोगों को पता ही है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है ना जो हम सेल स्ट्रक्चर में भी देखते हैं। सेंट्रियोल कहाँ पर, सेंट्रियोल्स कहाँ पर होते हैं? सेंट्रियोल्स आपके सेंट्रोजोम के अंदर होंगे, राइट। तो सेंट्रियोल्स में एंड आपके बेसल बॉडी क्या है? बेसल बॉडी मतलब बेस, ये बेस है जहाँ से आपका कोई फ्लैजिला या तो फिर कोई सीलिया उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो उनको हम बोलते हैं बेसल बॉडीज़। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स के बेसिक चीज़ें एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स के टाइप। आने वाले वीडियो में हम कुछ और अच्छे चीज़ें एंड नई चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।